हेलो बच्चों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 8 का जो आपका एक चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, तो आप हम इस पूरे चैप्टर को करेंगे। तो आप इसको अच्छे से देखिए बेटा। एंड जो आपका हम इसके में जो मैंने पहले इसके फॉर्म थे वो मैंने इसके करा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए बेटा। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन हैं पावर वाले तो हमने पहले करा दिए हैं। अब आप हम यहाँ से सिर्फ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज। तो जो हमारा फर्स्ट आपका क्वेश्चन है वो इस टाइप से है बेटा। फर्स्ट आपको निकालना है इवैल्यूट। तो हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इवैल्यूट। ठीक है बेटा। देखिए फर्स्ट इवैल्यूट में आपका क्या है, आपका है थ्री की पावर आपकी -2 है। तो देखो जब भी आपका पावर नेगेटिव होगा तो उसको आपने क्या करना है पॉजिटिव में, तो वो जाएगा आपका रेसिप्रोकल। तो बन जाएगा 3 की पावर 2, 1/3 की पावर 2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/, देखो 3 का स्क्वायर होगा 9। तो ये हमारा आंसर आ गया है 9। इसका हम एक और पार्ट देखते हैं। देखो बाकी ये यहाँ पर आपका -4 की होल पावर आपका -2। तो इसमें क्या होगा, यहाँ भी आपका 1/, क्योंकि आपका पावर किस में है नेगेटिव में है। तो पावर आपका नेगेटिव में होने के बाद वो आपका आ जाएगा उसके अपॉन में। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा बेटा, यहाँ आपका बन जाएगा -4 की पावर 2। तो 1/, हो जाएगा। देखो -4 को आप 2 बार लिख दो, -4 इंटू -4, तो ये आप हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, तो 1/4 तो हो जाएगा 16। ठीक है, नेक्स्ट है, हम चलते हैं इसका एक और थर्ड पार्ट है। इसका है 1/2 की पावर -5। देखिए बेटा, जब भी आपका पावर आपका पावर 1/2 है, आपका पावर आपका -5, तो उसको कर दो रेसिप्रोकल। तो ये आपका बन जाएगा 2/1 और की पावर 5, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 2 की पावर 5। राइट, तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 है आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नेशंस विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो आपने इसकी पावर बतानी है कि इसकी पावर क्या होगा। तो पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट कर देते हैं। -4 की पावर 5 इज डिवाइडेड बाई -4 की पावर 8। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन आ गया हमारा। तो इसको आपने कैसे करना है, तब देखो आपको डिवाइड में है, तो इसको हम ऐसे करके डिवाइड से आप करोगे मल्टीप्लाई में, या सीधे देखो जब भी आपका बेस सेम है और आपका डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे इक्वल्स टू -4 पावर को कर देंगे प्लस। क्या हो जाएगा -5 -8, ये आपको बन जाएगा -4 की पावर -3। तो इसको फिर आप नीचे भेज दो 1/-4 की पावर 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो यहाँ पर आपने कौन सा फॉर्म लगाया, यदि आपका बेस सेम है और आपका डिवाइड में है, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इक्वल्स टू हमारा होता है ए की पावर m-m। तो यहाँ पर हमने बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। इसका जो हमारा पास b वाला पार्ट है, देखो बेटा क्या है वो है हमारा 1/2 की पावर 3, इसकी होल पावर है 2। तो यहाँ पर कैसे होगा, देखो 2 का 1 का हम करेंगे 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 की पावर 2 अपॉन में 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर 2। तो ये 1 तो 1 ही रहेगा, 1/3 2 जा 6, तो 2 की पावर 6 बन जाएगा ये। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट हमारा है आता है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड है आपका -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की होल पावर 4। अब देखिए बेटा,
यहाँ पर आपका -3 की पावर 4 है, तो मैं इसको लिखूँगा -3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर, देखो 5 की पावर 4 है, तो 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। देखो ये दोनों सेम सेम तो दोनों कट जाएंगे। देखो मैं आपके पास ऐसे देता हूँ, -1 की पावर 4 इक्वस टू 4 ही होता है, और 1 की पावर 4 करूँगा तो ये भी आपका 4 होता है, मतलब 1 होता है, सॉरी 1 होता है, दोनों आपके 1 1 होते हैं। तो -1 की पावर 4 आपका 1 आएगा, और 1 की पावर 4 तभी आपका 1 आएगा, तो ये दोनों कर जाएंगे, तो आपके पास बचा 5 की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, एक दो क्वेश्चन हम और देखते हैं इसका। देखो यहाँ पर आपका है -3, यहाँ लिख देता हूँ, -3 की पावर 7 डिवाइड बाई -10, फिर आपका है मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। देखिए बेटा, तो यहाँ पर देखो आपका डिवाइड में है, तो -3 की पावर 7 आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई में करना है, तो आवर पावर हो जाएगी प्लस, गॉट इट, एंड 3 की पावर -5, तो यहाँ से आपके बन जाएगा 3 की पावर -7 प्लस 10 इंटू 3 की पावर -5, तो यहाँ से आपके बन गया है 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 3 - 5 बेटा आपका बन गया है 3 की पावर 2। तो जब आप इसको नीचे भेजोगे, ये आपका बन जाएगा 1/3 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया इसका, देखिए, ठीक है। तो आपका जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, आप वीडियो को थोड़ा सा पुश करके आप देख सकते हो। ठीक है, हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, फाइंड द वैल्यू 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 एंड होल पावर है आपका इंटू 2 की पावर 2। देखिए, तो पहले सब देखो, यदि आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर आपका 0 है, तो पावर आपका 0 होगा तो वो नंबर हमेशा हमेरा 1 होगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, 3 की पावर 0 है, मीन्स 1 आ गया, 1 प्लस पावर आपका नेगेटिव में है, तो ये आपका जाएगा 1/4। ठीक है, एंड 2 की पावर 2 तो आपको होता है 4। अब आपने यहाँ से दोनों में लेना आपने एलसीएम, तो 4 की इंटू 1 से तो 4, 1 जा 4 प्लस 1 अपॉन में 4, और इंटू में आपका जाएगा 4, 4 से 4 कटेगा, तो 4 + 1 5, ये हमारा आंसर आ गया 5। इसका हम एक और पार्ट चलते हैं। जैसे आपके पास है -2 की पावर 1 इंटू -4 की पावर 1 इंटू, फिर आपका डिवाइड है, डिवाइड बाई 2 की पावर -2। ठीक है, अब क्या होगा, आप यहाँ पर 1/2 इंटू 1/4, देखो पावर माइनस में तो नीचे आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/4, और ये आपको डिवाइड में है, तो ये बेटा डिवाइड में आके ये भी बन जाएगा आपका, डिवाइड आके नीचे बन जाएगा मल्टीप्लाई में, तो पावर जाएगा 2 की पावर 2। तो क्या बनेगा आपका, ये बताइए क्या बनेगा। देखो पहले तो हम, तो अच्छा इसको अभी आप यही रहने दो, इसको अभी मत करो आप, इसको आप 2 की पावर, अभी आपका डिवाइड में है, इसको 2 की पावर 2 ही रहने दो। ठीक है, अब तो ये बन जाएगा हमारा 1/4 टू जा 8। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आप डिवाइड पर चेंज करोगे, मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2, मतलब आप डिवाइड से गए मल्टीप्लाई में, तो आपकी पावर हो जाएगी प्लस, तो 1/8 इंटू 2 की पावर 2 बेटा होता था आपका 4, 4 से कटेगा 8, तो आपका आ जाएगा 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका 1/2। ठीक है, एक जो यहाँ पर आपका थोड़ा सा, कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, जो उसका 4th क्वेश्चन है, देखिए 4th हमारा है पावर, तो 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 टू द पावर -1 एंड होल पावर इज 0,
द आंसर बिकम्स 1। तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधा आपको लिखना है 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर। अच्छा, एक और पार्ट है, आपको लगेगा कि क्वेश्चन नंबर जो 5 पार्ट है इसका, ये है ब्रैकेट -2/3। इसका बेटा आपका है होल पावर में 2 है, और इसका पूरे का जो आपका होल है वो 4 है। तो पहले तो आपने क्या करना है, आपने इसकी इंटू से करनी है। तो जगह ये -2/3 होल पावर, देखो 2 टू जो 4 आपको जगह -4। अब आपको आंसर चाहिए प्लस में, तो आपने क्या करना है, पावर को उल्टा कर दो, है ना। देखो जैसे आपके पास था A/B है, इसकी पावर है -1, तो मैं इसको लिखूंगा B/A, अब पावर को कर दूंगा प्लस का, लगाएगी 2/3 है, तो हमारा जगह 3/-2 और पावर प्लस में। ठीक है बेटा, अब 3 की पावर 4 करोगे तो आपको बन जाएगा 81, और 2 की पावर 4, यहाँ लिखता हूँ 3 की पावर 4 और -2 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 81 और 2 की पावर 4 16। तो ये हमारा आंसर बन गया है 18/16। राइट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 4 भी आपको करना है इवैल्यूट। तो आपका है 8 की पावर 1 माइनस 5 की पावर -3/2 की पावर -4। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपकी पावर आपका नेगेटिव में है, तो आप उसको करोगे रेसिप्रोकल। तो देखो जैसे मेरे पास यहाँ पर ये 8 की पावर -1 है, मैं उसको नीचे लाऊंगा, इसको भी नीचे लाऊंगा, उसको ऊपर भेजूंगा, यानी कि आपका 2 की पावर का 4 तो जाएगा ऊपर, 8 की पावर था -1 तो आपका जाएगा नीचे, इंटू 5 की पावर 3 भी आपका नीचे आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 को आप लिखो 4, 2 को 4 टाइम्स लिखो। ठीक है बेटा, 8 तो हमारा 8 तो एक ही बार है, अब 5 को लिखो 3 टाइम्स। देखो 2 से कटेगा 4, फिर से कटेगा 2, 2 से कटेगा, तो आपके पास क्या आ गया है, अभी मैंने कुछ साइन कुछ गड़बड़ कर दिया। देखो आपका जो क्वेश्चन था ये प्लस में था, ये पहले से ऊपर था बेटा, ये मैंने गलती हो गया। यहाँ पर ये ऑलरेडी 5 की पावर 3 प्लस का था, तो ये आपका नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 5 की पावर +3 था, तो ये वहीं रहेगा, सिर्फ दोनों को चेंज होंगे। तो ये आपके पास 2 बचा, 2 इंटू 5 की पावर 3 में से आपका होता है 125, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 250। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, देखो फिर देखिए, ये आपका था 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 प्लस का है अपॉन 2 की पावर 8 और 2 की पावर -4। मैंने इसको बेटा भेजा ऊपर, और इसको भेजा मैंने नीचे लाया, तो ऊपर जाके प्लस हो गया, तो मैंने इसको ओपन कर दिया, 2 इंटू को 2 को लिख दिया 4 टाइम्स, और 8 को लिखा मैंने 1 टाइम्स, तो कट गया। आपका यहाँ पर 2 बचेगा, 2 इंटू 5 की पावर 3, आपका बेटा आ गया 250। गॉट इट। इसका पास आपके पास एक और पार्ट है इसी 4th वाले क्वेश्चन का। 4 का जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 -1 है, और इंटू है आपका 6 की पावर -1। तो 5 की पावर 1 है मीन सी आपका हो जाएगा 1/5 इंटू 2 की पावर 1 है, तो बेटा आपका जाएगा 1/2 एंड 1/6। अब इन सब के आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 टू जो होता है 10, 10 इंटू 1/6, ये आपको बन जाएगा 1/60। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, इस वाले क्वेश्चन का। चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 में, जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच इज। तो देखो यहाँ पर आपका 5 की पावर m इज डिवाइडेड बाई 5 की पावर आपका है -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। तो इस क्वेश्चन में बेटा हम क्या करते हैं, पहले तो आपको बेस को बनाना है आपको सेम। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका देखो बेस 5 की पावर m है, ये डिवाइड है, तो मैं डिवाइड से जाऊँगा मल्टीप्लाई में, तो 5 की पावर हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू में 5 की पावर 5। अब आपका बेस सेम है तो पावर प्लस होंगे,
तो आपका आ गया इम्प्लाइज डैट 5 की पावर m+3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5। जब आपका बेस सेम है तो आपकी पावर हो जाती है इक्वल। तो m+3 इक्वल्स टू 5, देन m इक्वल्स टू 5 minus 3 and m equals to 2. The value of m is 2. Yes, right? तो ये बन गया आपका क्वेश्चन। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए जहाँ पर आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जहाँ पर आपका m है वहाँ आपका m की वैल्यू हो सकता है, आप n हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट बेटा। चलते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 में आपको निकालना है इवैल्यूट। इवैल्यूट है आपका 1/3 बेटा, इसकी होल पावर है -1, फिर यहाँ पर आपका है -1 और -1/4 की पावर है आपका -1 एंड होल पावर इज -1। तो पहले तो आपने क्या करना, देखो पहले आपके इस वाले 1/3 पावर नेगेटिव है तो उसको जस्ट कर दो अपोजिट। तो 3/1 की पावर 1 माइनस 4/1 की पावर 1 और इसकी जगह -1। तो 3 - 4 और होल पावर है -1। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया -1 माइनस पावर की -1 की पावर 1 है तो उसको आप नीचे भेज दो। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। बताओ क्या हो जाएगा, ये 1/, आ जाएगा -1, है ना। तो क्या जाएगा आंसर, तभी आपका -1 आएगा। ठीक है, इसमें आपके एक तो क्वेश्चन हम और करते हैं। इसमें आपका इसका सेकंड पार्ट भी है बेटा। सेकंड पार्ट आपका है बेटा 5/8 होल पावर है आपका -7 इंटू 8/5 एंड होल पावर इज 4। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में 5/8 है, ये 8/5 है, किसी एक को चेंज कर लो। तो आई थिंक हम इसको चेंज करते हैं पीछे वाले को। तो जब भी आप इसको 5/8 तो आपका ऐसे रहेगा एज इट, एंड इसको आप चेंज करोगे तो हो जाएगा 5/8 आपकी पावर हो जाएगी प्लस, क्योंकि हमने पावर को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब आपका बेस सेम है 5/8 तो आपकी पावर हो जाती है प्लस, राइट। तो बेटा आपको हो जाएगा 5/8 तो 7 + 3 तो आपको हो जाएगा -3। अब दोबारा इसका उल्टा कर दो तो 8/5 होल पावर इज 3। तो 8 का क्यूब क्या होता है आपका, 8 को 3 वाले को 8 × 8 × 8 बताइए, आपको होता है 512, 512 एंड 5 का क्यूब 500, 125। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। यस, अब है बेटा इसका आज का एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई में क्या होता है बेटा, जैसे आपके पास दे रखा है उसने 25 इंटू टी की पावर -4/5 की पावर 3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। तो अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, पहले तो मैंने आपको बताया कि जो भी आपका पावर नेगेटिव में है उसको हमेशा आपने प्लस करना है। तो 5 को तो अभी रहने दो, 25 ऐसे रहेगा, ये जाएगा आपका ऊपर तो बन जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 10, ऊपर जाएगा टी को नीचे भेज दो आप, टी को मैं ऊपर भेजता हूँ, टी की पावर 4 इंटू टी की पावर 8 अपॉन में आपका हो जाएगा 10। तो बेटा 10 से काट दो, 5 से कटेगा ये, तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। तो यहाँ से आपका आ गया है देखो 5 की पावर 4 अपॉन में 2 इंटू टी की पावर, देखो -4 और प्लस का 8। तो इसको आप जब ओपन करोगे तो आपका जाएगा 625 अपॉन में 2 इंटू टी की पावर 4। ये बन गया इसका पूरा सिंप्लीफाई। यस, अब चलते हैं बेटा, इसका एक दूसरा पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है इसका, -5
3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 125 अपॉन में 3 की पावर पहले है 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। अब देखिए इसके बहुत सारे मेथड है, तो मैं आपको थोड़ा सा जो आपको आराम से आ जाए, तो इसको लाओ नीचे, इसको भी लाओ नीचे, तो ये ऊपर रहेगा 125 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। ये आपको दोनों ऊपर चले गए। नीचे हमारा आ जाएगा बेटा 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5। अब यहाँ पर देखो मैं इसको तोड़ सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि 5, इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ 125 इंटू 5 की पावर 7 देखो यहाँ पर आपका 3 है तो 6 है, तो 3 2 जा 6, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 अपॉन में 3 की पावर 5 इंटू देखो यहाँ पर आपका 10 है, तो मैं 10 को लिखूँगा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। देखो बेटा, तो 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल। अब इसको ऊपर भेज दो, तो यहाँ पर आपके पास था आंसर 125 इंटू, देखो ये यहाँ पर आपका 7 था, यहाँ से आपको 2 कम हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका 5 की पावर 2। तो इसको बोलते हैं हम 3 की पावर 3, और इसको आप बोलोगे 3 की पावर 5 की पावर 2। ये बन जाएगा आपका 5 की पावर 5, जो हमारा आंसर बन गया। एक तो आपका ये वाला मेथड है, एक बेटा इसका जो जनरल आपका सिंपल वाला मेथड है। यहाँ पर आप क्या करोगे 125 को 5 इंटू 5 कर दो, इसको आप लिखोगे 5 को 7 टाइम्स, 6 को लिखोगे आप 5 टाइम्स, नीचे 3 को 5 टाइम्स और 10 को 5 टाइम्स, फिर आप पूरा काट करके आपका आंसर वही आएगा 3 की पावर 5। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज बेटा 12.2 में, जो कि हमारा आता है आपका आता है यूजुअल, एक आपका आता है स्टैंडर्ड। ठीक है बेटा, आपके पास दो मेथड हैं, तो आप अच्छे से देखिए। जो हमारे पास एक्सरसाइज है पहले हमारा 12.2, यहाँ पर हमारे दो मेथड हैं। एक तो आपका आता है स्टैंडर्ड, ठीक है, दूसरा हमारा होता है यूजुअल फॉर्म, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म, तो दोनों फॉर्म में क्या होता है आप देखिए। यदि आपको आता है कि एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको इनको लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जैसे मैं आपको फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ उसका 0 पॉइंट, कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपको तो 11 तो आपको जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर है बेटा आपका 85 40। अब जाना है आपको स्टैंडर्ड में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको जीरो काउंट करना है, कितने जीरो हैं आपके 1 2, आपके 11 जीरो हैं, और आपको यहाँ पर जाना है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 8.5 इंटू 10 की पावर -12, क्योंकि देखो जब आपका पॉइंट राइट साइड में होगा, मतलब लेफ्ट साइड में होगा, जब आपका पॉइंट लेफ्ट में होगा तो आपकी पावर माइनस होगी, जब आपका डेसिमल राइट की तरफ होगा तो आपका पावर आ जाएगी प्लस में। तो ये आ गया हमारा 8.5 इंटू 10 की पावर -12। सेकंड भी सेम है। अब मैं जो आपको प्लस वाला हो वो दिखा रहा हूँ, मैं जो उसका थर्ड वाला पार्ट है, जैसे आपका है 602, देखो देखो बेटा 602। अब उसके बाद मैं यहाँ पर जीरो काउंट करता हूँ, कितने जीरो हैं देखिए। पहला यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसके पीछे 13 जीरो हैं। तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आपने कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है। ये तो आपके पास देखो कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो मैं जाऊँगा 6.02 इंटू 10 की पावर 15। ये बन जाएगा हमारा इसका सेकंड वाला पार्ट।
ठीक है बेटा, एक ये आपको समझ में आ गया। अब जो इसका जो दूसरा वाला मेथड है वो है हमारा यूजुअल मेथड। मतलब ये तो होता है आपका यूजुअल मेथड, ये होता है हमारा एक्सटर्नल मेथड। मतलब तो यदि आपको पूछेगा एक्सटर्नल मेथड तो आपने ऐसा बनाना है। और अब आपको गिवन होगा, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 3.02 इंटू 10 की पावर आपका है -6। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है बेटा, ये आपका फॉर्म है एक्सटर्नल फॉर्म। तो इससे आपको जाना है यूजुअल फॉर्म में। तो क्या करना पड़ेगा, देखो आपकी पावर -6 है, जब भी आपका माइनस में होगा तो आपको पॉइंट आपका कहाँ से शुरू होगा, लेफ्ट साइड में। आपका पॉइंट प्लस में है तो आपको जाना है राइट साइड में। देखो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपके पास है 3.02। अब आपको पॉइंट कहाँ लगाना है, आपको लगाना है पॉइंट इससे इस साइड। मतलब तो मैं पर एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ 6। तो आपको पॉइंट यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसके पीछे आपको लगेगा पॉइंट यहाँ पर कितने हैं, -6 है। तो 1 2 3 4 5, 5 तो आपको 0 हो गए, एक आपको ये 3 आ जाएगा 302। तो ये बनेगा हमारा इसका यूजुअल फॉर्म। समझ में आ गया बेटा। तो क्या करा मैंने, दोबारा देखिए 3.02 इंटू 10 की पावर आपको थी -6। मैं इसको ले गया इस साइड, ये बन गया आपका 0। देखो -6 था तो ये एक तो आपका ये वाला हो गया, बाकी फिर आपका इसके आगे लग जाएंगे कितने 0, 5 0। तो 1 2 3 4 5 6, और 6 तो आप आ जाएंगे 0, 5 0 आएंगे, एक आपके नंबर हो गया। तो ये बन गया हमारा इसका एक यूजुअल फॉर्म। एक और पार्ट देखते हैं इसका, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर जैसे हमारा सेकंड वाला पार्ट है बेटा आपका, एक तो हमारा प्लस वाला है 4.5 इंटू 10 की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर जो आपका प्लस का साइन है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर 10 है वो 4 है। तो हम क्या करेंगे, पहले 10.5 मतलब 4.5 इंटू 10 की पावर 4, चार जो ला दो आप, ऐसे लिख सकते हो आप। तो एक पॉइंट तो इससे कट जाएगा, ये वाला डेसिमल हो जाएगा, तो आपको जाएगा 45, उसके पीछे आपको जाएंगे 30। समझ आ गया क्या बोला मैंने। यदि आपका पॉइंट में है, यदि आपका पावर जो आपकी 10 की पावर प्लस में है तो वो यदि आपकी राइट तरफ जाएगा वो, यदि आपकी 10 की पावर आपका नेगेटिव में है तो वो जाएगा आपका माइनस की तरफ। ठीक है बेटा, जैसे आपका है कि 3 इंटू 10 की पावर -8। अब 10 की पावर -8 तो आपने क्या करना है, पहले आप यहाँ लगाओगे पॉइंट, फिर 0.1 2 3 4 5 6 एक 7, और ये पहले से आपका है 3 यहाँ पर। तो ये बन जाएगा इसका आंसर, राइट। चलते हैं हम इसका फोर्थ वाले में। फोर्थ में आपका है, फोर्थ वाले में 1.0001 इंटू 10 की पावर है आपका 99। अब देखिए क्या करोगे आप, तो पहले तो आपने देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 तो इससे कट हो जाएगा, 4 कटेंगे क्योंकि आपका पॉइंट यहाँ पर है। तो 4 तो कट हो जाएंगे, बचेंगे कितने 5। तो पहले आप लिखोगे 1 0 0 0 1, उसके पीछे लग जाएंगे 5 0। तो ये बेटा आपका आंसर बन गया बेटा। कैसे बना, क्या करा आपने, 1 2 3 4, 4 0 तो कट हो गए इस 9 में से, बचेंगे आपके 5 0, वो ले जाएंगे इसके पीछे। एंड इसका मैं एक लास्ट क्वेश्चन करूँगा। अच्छा बाकी देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें क्या लिखा हुआ है, ये भी ऐसे है। ऐसे जो इसका थर्ड पार्ट है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 6 0 है, ठीक है, ऐसा है। 1 2 3 4 5 6, आपने क्या करना है, इसको ऊपर हो जाओगे तो 10 की पावर आ जाएगा 6 माइक्रोन, 1 की पावर 10 की पावर -6 माइक्रोन। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका देखो एक और पार्ट देखो, कोई भी आपका जैसे यहाँ पर कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो आपके कितने जीरो हैं, 3 ही हो गए, 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, फिर आपका है 1.116 कूलाम।
तो इसको आप ऐसे करोगे, क्योंकि आपका पॉइंट नेगेटिव साइड है, तो आप लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये तो आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। अब आप, क्योंकि आपका आपका साइड कहाँ से आ रहा है, आपके पीछे से आ रहा है, तो इसको लिखोगे आप कूलम। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारा पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आप पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करिए बेटा। तो आप इसको, जहाँ पे आपका समझ नहीं आ रहा, वीडियो को स्किप करके आप उस वाले क्वेश्चन में जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए एंड वीडियो को बेटा लाइक एंड शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को फैलाए जिससे सभी लोगों का फ़ायदा हो। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड शेयर।